हेलो दोस्तों। आज हम नवंबर 2020 के करंट अफेयर्स करेंगे और ये पार्ट वन होने वाला है। पार्ट वन होगा दोस्तों ये। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं वीडियो को। राष्ट्रीय एकता दिवस नेशनल यूनिटी डे मनाया जाता है दोस्तों 31 अक्टूबर को। 31 अक्टूबर को ये मनाया जाता है। और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जन्म दिवस पे नेशनल यूनिटी डे मनाया जाता है। 29 अक्टूबर को मनाया जाता है दोस्तों वर्ल्ड सोरियासिस डे। वर्ल्ड सोरियासिस डे मनाया जाता है दोस्तों 29 अक्टूबर को। वर्ल्ड सिटीज़ डे भी मनाया जाता है दोस्तों 31 अक्टूबर को। 31 अक्टूबर को मनाया जाता है और जो इसका थीम था वो था वैल्यूइंग आवर कम्युनिटीज़ एंड सिटीज़। वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे मनाया जाता है दोस्तों 5 नवंबर को। इसका थीम था संदाई 7 कैंपेन। संदाई 7 कैंपेन इसका थीम था। जेम्स बॉन्ड में एक्टर रहे ऑस्कर विनिंग एक्टर शॉन कॉनरी का निधन हो गया 90 साल के वर्ष में। ये जेम्स बॉन्ड में एक्टर थे। हमारे प्रधानमंत्री जी ने गुजरात के केवड़िया डिस्ट्रिक्ट में सरदार पटेल जूलॉजिकल पार्क का उद्घाटन किया और इसको पॉपुलरली जंगल सफारी के नाम से भी जानते हैं केवड़िया नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में। क्रिस गेल पहले ऐसे प्लेयर बन गए हैं T20 के जिन्होंने 1000 छक्के लगाने का रिकॉर्ड कायम करा है। ठीक है दोस्तों, सेकेंड फेज़ ऑफ मालाबार एक्सरसाइज होगी इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया और जापान के बीच, जो कि अरेबियन सी में होगी। और ये किस जगह पे होगी दोस्तों? तो ये विशाखापट्टनम में होगी। ठीक है दोस्तों, तेलंगाना सरकार ने एक ऐप शुरू किया है धारानी तेलंगाना डिजिटल लैंड रिकॉर्ड्स ऑनलाइन पोर्टल। हाल ही में पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2020 जारी हुआ है दोस्तों। तो इसमें जो बेस्ट गवर्न स्टेट है वो है केरला, उसके बाद तमिलनाडु आता है। और लीस्ट गवर्न जो स्टेट है वो है उत्तर प्रदेश, उसके बाद उड़ीसा और बिहार भी उसके साथ जाते हैं। स्मॉल स्टेट कैटेगरी में ये लार्ज स्टेट कैटेगरी में थे। स्मॉल स्टेट कैटेगरी में गोवा की रैंक फर्स्ट है। उसके बाद मेघालय है बेस्ट गवर्न स्टेट के मामले में। जो वर्स्ट परफॉर्मर है वो है मणिपुर, दिल्ली से जो जिसको दिल्ली फॉलो कर रहा है। और यूनियन टेरिटरीज़ में चंडीगढ़ है, उसके बाद पुडुचेरी और सबसे बॉटम में बेस्ट यूनियन टेरिटरीज़ में आते हैं दोस्तों ये, बेस्ट यूनियन टेरिटरीज़ में। ठीक है, और दादर और नागर हवेली सबसे वर्स्ट, फॉलोड बाय अंडमान एंड जम्मू कश्मीर। रेलवे पुलिस फोर्स ने अभी अभी दोस्तों शुरू किया है मेरी सहेली नाम का कैंपेन। ठीक है दोस्तों, रेलवे पुलिस फोर्स ने। RBL allows Maple BV to acquire up to 9.99% stake in RBL बैंक। RBL का 9.99% स्टेक मेपल ने खरीद लिया है दोस्तों। ठीक है, जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है शरद अरविंद बोबड़े, इन्होंने पहला ई रिसोर्स सेंटर इनॉग्रेट किया नागपुर में। Which tiger reserve of India will have women
नेचर गाइड्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन इट्स हिस्ट्री। कौन सा ऐसा टाइगर रिजर्व है इंडिया का जिसके वहाँ वुमन नेचर गाइड्स होगी पहली बार इतिहास में? तो वो है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। बिहार में देश का सबसे लंबा डबल डेकर फ्लाईओवर बनेगा कहाँ पे दोस्तों? छपरा में। अभी अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने गुजरात में अपना विज़िट किया, तो उसमें उन्होंने क्या क्या किया इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा दोस्तों। सबसे पहले तो उन्होंने डायनेमिक लाइटिंग इनॉग्रेट करी फॉर सरदार सरोवर डैम। ठीक है दोस्तों। उन्होंने यूनिटी ग्लोब गार्डन भी इनॉग्रेट किया। उसके बाद उन्होंने कैक्टस गार्डन इनॉग्रेट किया और एकता क्रूज भी इनॉग्रेट किया। ठीक है दोस्तों। और स्टैचू ऑफ यूनिटी को भी अनवील किया। अभी अभी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने लीज दिया है एयरपोर्ट को अदानी ग्रुप के को 50 साल के लिए। जो वुमेन T20 वर्ल्ड कप होगा उसका जो टाइटल स्पॉन्सर है वो कौन है दोस्तों? तो वो जियो है, रिलायंस जियो। विच बैंक हैज़ बीन नेम्ड एज द वर्ल्ड्स सेफेस्ट बैंक in 29th annual ranking of world safest banks released by Global Finance? तो KFW बैंक है दोस्तों। और इंडिया में SBI है जो सबसे सेफेस्ट है, और DBS बैंक सिंगापुर का एशिया में सबसे सेफेस्ट है। A street in Burnley, United Kingdom has been named which cricketer after which cricketer? तो एक स्ट्रीट है बर्नली में यूनाइटेड किंगडम में, उनको उस स्ट्रीट को जेम्स एंडरसन के नाम पे रख दिया गया है। सिस्का LED के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो राजकुमार राव जी को बना दिया गया है। US ranks in the top 10 on the 2020 Anhold Ipsos Nation Brands Index। तो अभी दोस्तों टॉप 10 Anhold Ipsos नेशन ब्रांड इंडेक्स निकला था जिसमें तो टॉप पे कंट्री है वो US है, और इंडिया की रैंक है 34th। India's first tire park would be set up in West Bengal। हरियाणा ने एक ऐप लॉन्च किया है दोस्तों, उसका नाम है आशा पे ऐप, वेब पोर्टल फॉर आशा वर्कर्स। मीडिया ब्रीफ का ब्रांड एम्बेसडर युवराज सिंह को बना दिया गया है। जॉन मागुफुल्ली ने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीत लिए हैं तंजानिया के। ठीक है दोस्तों। तंजानिया के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन किसने जीते हैं? जॉन मागुफुल्ली ने। फर्स्ट एवर इंडियन मिनिस्टर इन न्यूजीलैंड है हमारी इंडिया की ओरिजिन है ये। इनका नाम है दोस्तों प्रियंका राधाकृष्ण इनका नाम है। इंडियाज़ फर्स्ट सोलर पावर्ड मिनिएचर ट्रेन। इंडिया की पहली सोलर पावर्ड मिनिएचर ट्रेन कहाँ शुरू होगी दोस्तों? तो यह केरला में शुरू होगी। 8,000 मेगावाट रिन्यूएबल पावर टू लाइट अप इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर एरियाज इन राजस्थान। 8,000 मेगावाट का रिन्यूएबल पार्क लाइट अप करेगा इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर एरियाज को राजस्थान में। अमित पंघाल ने दोस्तों गोल्ड मेडल जीता है 52 kg कैटेगरी में एट एलेक्सिस वैलेंटाइन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट हेल्ड इन फ्रांस। मिशन सागर 2 एक इंडियन नेवल शिप एरावत
ठीक है दोस्तों, तो मिशन सागर 2 इंडियन नेवल शिप ने एरावत ने वो एंटर कर चुका है पोर्ट सुदान। ये मिशन रहेगा सागर 2 का। पोर्टुगल्स दुआर्ते पचीको को नया प्रेसिडेंट इलेक्ट कर लिया गया है पार्लियामेंट्री यूनियन का। ICICI ने अप्रूव कर लिया है एक्विजिशन ऑफ भारतीय एक्सा, मतलब ICICI और भारतीय एक्सा का टाई अप हो चुका है। तमल बांद्योपाध्याय ने बुक लिखी है द ग्रेट इंडियन थिंकिंग पेंडिमोनियम। धुबड़ी का रूपसी एयरपोर्ट शुरू हो जाएगा सितंबर से, असम में है ये। अभी अभी सेरेमनी हुई थी, मतलब इंडिया और इजराइल के बीच में एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन को लेके एक फाउंडेशन स्टोन रखा गया था। ठीक है दोस्तों, तेलंगाना ने एक नई स्कीम निकाली है जिसका नाम है राइट टू वेदिका स्कीम। IIT बॉम्बे ने लॉन्च किया बंधु नाम का कैंपेन जो छात्रों को हर संभव मदद करेगा। हरप्रीत सिंह, यह है हरप्रीत सिंह। ठीक है दोस्तों, इनको CEO अपॉइंट कर लिया गया है एलायंस एयर का। ये फर्स्ट वुमन है जो इंडियन कैरियर को हेड करेंगी। इंडियन कोस्ट गार्ड शिप C452 को कमीशन कर दिया गया है इंडियन नेवी में। जो हमारे आर्मी चीफ है मनोज मुकुंद नरवाने, इनको अभी अभी बांग्लादेश की तरफ से एक सम्मान दिया गया। A second batch of 3 Rafale fighter jets arrived in which airbase of India? तो जामनगर में दोस्तों, जामनगर में सेकंड बेस ऑफ बैच ऑफ 3 Rafale फाइटर जेट्स अराइव हुए अभी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एड्रेस करेंगे वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। कैबिनेट ने अप्रूव कर लिया है 1810 करोड़ इन्वेस्टमेंट प्रपोजल ऑफ 210 मेगावाट। ठीक है दोस्तों, कैबिनेट अप्रूव्स मेमोरेंडम बिटवीन इंडिया एंड जिम्बाब्वे ऑन कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ ट्रेडिशन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी। केरला में अभी भी स्कीम शुरू हुई है दोस्तों, तो उस स्कीम का नाम है प्रसाद स्कीम, जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने शुरू करी है। यह है जिनको प्रेसिडेंट बना दिया गया है आइवरी कोस्ट का। तो इनका नाम है दोस्तों अलासाने अटारा। ये नए प्रेसिडेंट बने हैं आइवरी कोस्ट के। प्रसार भारती जो कि CEO